नमस्कार। केंद्रीय उद्यान कृषि परीक्षण केंद्र परिसर रे दुदिनिया जातीय सम्मेलन चलती एथरे सीड चेन मैनेजमेंट रे केमती भारत विकास करि परिबो एवं विशेषकर पूर्वांचल एवं ओडिशा करि परिबो ता विषय दुदिनिया आलोचना चलती। आम सहित अछंती आईसीआर एडीजी डॉक्टर सुधाकर पांडे से संपर्क रे अधिक जानिबा जे आम पई कृषि उद्योगी एवं सीड चेन मैनेजमेंट रे कोबळे सुजोग रही भारतर अर्थनीति को सुदृढ़ करिबारे। सर कार्यक्रम को स्वागत करते हैं। तो सर हम जानना चाहते हैं कि ये जो सीड वैल्यू चेन मैनेजमेंट जो कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ का जो इकोनॉमी है, तो उसमें हमारा किसान और एफईओ और हमारा जो एंटरप्रेन्योर के लिए क्या क्या स्कोप है सर? देखिए, जो यहाँ पे सीड चेन मैनेजमेंट का सारे जो विचार विमर्श चल रहा है उसमें हम लोग सीरियल्स पे भी ऑयल सीड, पल्सेस, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ये जितने भी हमारे कृषि के क्षेत्र में बीज की जहाँ जहाँ संभावना होती है उस पे सब पे यहाँ पे विचार विमर्श चल रहा है। अगर इस विचार विमर्श का देखें, जैसा एक एस्टीमेट है कि हमारे भारत की जो पूरा सीड बिजनेस है ये लगभग 20,000 करोड़ का है, और उसमें से जो सीड बिजनेस अगर हॉर्टिकल्चर में इसको हम अगर विभिन्न ग्रुप में जो हमारी अलग अलग फसलें हैं उसमें हम अगर बाइफरकेट कर लेते हैं तो इसमें लगभग 5,000 करोड़ के आसपास केवल हॉर्टिकल्चर का है। जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो इसमें खासकर हमारे गेहूं, धान में अगर आप देखें तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो पहले सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करता था, इसके अलावा स्टेट के सीड कॉरपोरेशन हुआ करते थे, वो करते थे, और ये कोई उनके पास इतनी ज़मीनें नहीं होती थी कि जो वो खुद जितनी हमारी मांग होती थी उतना उत्पादन करें। तो पहले से भी ये हमारे देश में होता आया है कि किसान करता था, और सीड सर्टिफिकेशन का एक विशेष जो है वो सिस्टम हमारे यहाँ है, और किसान अपने बीज को सर्टिफाई कराता था, वो उसके बाद नेशनल सीड कॉरपोरेशन या स्टेट सीड कॉरपोरेशन उसको खरीद लेते थे। तो ये प्रथा पहले से भी चलती रही है, केवल ये ज़्यादातर ग्रेन क्रॉप्स में ये प्रथा थी। लेकिन अगर आप उद्यान की बात करेंगे, उद्यानिकी की बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करें तो उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो कुछ ऐसी फसलें हैं जिसको हम सीड से करते हैं, कुछ ऐसी फसलें हैं जिसको हम ट्यूबर से प्रोपोगेट करते हैं, कुछ ऐसी फसलें हैं जिसको हम ग्राफ्टिंग, बेडिंग, बहुत सारी तकनीकियां हैं जिसके माध्यम से हम उसको बीज के रूप में परिवर्तित करते हैं, या जिसको हम कहते हैं नर्सरी के रूप में ले जाते हैं। तो हॉर्टिकल्चर में बहुत बड़ा एक सिस्टम है जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसमें अगर हम बीज की बात करें तो दो तरह की फसलें हमारे पास होती हैं। एक होता है कि जिसमें हम संकर बीज की बात करते हैं, हाइब्रिड की बात करते हैं। तो हाइब्रिड अगर हम किसान उसको उगाना चाहे, उसका बीज उत्पादन करना चाहे, तो उसको किसी न किसी या तो पब्लिक सेक्टर के किसी संस्थान से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पेरेंट्स अलग अलग होते हैं। वो किसान उसको जो है उस पेरेंट्स को हमेशा उसको उस संस्थान से लेना पड़ेगा, और जो उसकी विधि होगी उस हिसाब से किसान करेगा तो वो उसमें उत्पादन वो अच्छा से कर पाएगा। कारण उसमें क्या है कि क्योंकि ये ज़्यादा टेक्निकल है तो इसमें ज़्यादा स्किल की ज़रूरत पड़ती है, और किसान को इसमें अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। उस ट्रेनिंग के माध्यम से वो हाइब्रिड बीज का उत्पादन कर सकता है। बहुत सारी ऐसी फसलें हैं हमारे उद्यान में, खासकर सब्जियों में, जिसमें आपका टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, और कद्दू वर्गीय सब्जियाँ ऐसी हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों का ही केवल अगर आप देखें तो 1,000 करोड़ के आसपास जो है ये हाइब्रिड का मार्केट अपने भारतवर्ष में है। तो ये सब फसलें हैं जिसका एक तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन किसान कर सकता है, एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है, लेकिन उसमें उसको स्किल की ज़्यादा ज़रूरत है, और कहीं न कहीं से उसको एक अच्छे बैकअप की किसी संस्थान की ज़रूरत होगी। दूसरी कुछ फसलें हैं जैसे मटर है, काउपी है, इस तरह की फसलें हैं जिसको हम कहते हैं कि ओपन पॉलिनेटेड, जो स्वपरागित किस्में होती हैं, उसमें आइसोलेशन की ज़्यादा समस्या नहीं होती है, और वेराइटीज़ का उसमें ज़्यादा महत्व होता है। उसमें हाइब्रिड सिस्टम उतना नहीं है, तो किसान वेराइटीज़ उसमें भी ट्रेनिंग की किसान को ज़रूरत होगी, लेकिन वो उतना स्किलफुल प्रोडक्शन सिस्टम नहीं है। उसको किसान अगर किसी संस्थान से जुड़ जाता है, अच्छी वेराइटीज़ वहाँ से ले आता है, और सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के माध्यम से वो रजिस्टर्ड हो जाता है, तो वो भी सीड प्रोडक्शन उसको कर सकता है। और इंडिविजुअल किसान अगर इसको करे तो ज़्यादा
कठिनाई उसको होगी। इसको अगर किसान ग्रुप में या पीओ में, कम्युनिटी लेवल पे, या सीड विलेज कॉन्सेप्ट आजकल हम लोग के आते हैं कि एक एक गांव में अगर एक ही फसल का, एक ही वैरायटी का किसान करना चाहें तो उसमें क्या होगा कि एक तो मालूम बहुत होगा। जब मालूम होता है तो मार्केट अपने आप किसान के घर तक आती है, वहाँ से खरीदार भी उसको मिल जाएंगे। या हमारे संस्थान भी ऐसे हैं जो अपनी प्रजातियों को देते हैं आजकल, और सर्टिफाइड सीड किसान से करा के उसको बाईबैक सिस्टम में किसानों से लेना चाहते हैं, और उसका वो एक दाम निर्धारित कर देते हैं। वो जो हमारी बाज़ार में सब्जी जाती है, बाज़ार में वो बीज जाता है, उससे ज़्यादा दाम किसानों को वहाँ से दिया जाता है। तो ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप का तरीका है कि किसान इस तरह से भी अपने बिजनेस को संस्थान से जुड़कर बढ़ा सकता है। दूसरा, आजकल एक बिजनेस ऐसा है जो आप देखें कि जो पौधे हम नर्सरी में तैयार करते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि वेजिटेबली प्रोपोगेटेड प्लांट है, उसमें किसान, इवन वेजिटेबल्स में भी आजकल हम सीड से सीडलिंग की बात करते हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, खासकर आप पंजाब में देखें या कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे छत्तीसगढ़ में आप देखिए, तो किसान जो है आजकल अच्छे बीज, क्योंकि जो संकर के बीज हैं, कुछ ऐसी फसलें हैं जिसमें आप देखेंगे 8 रुपये 10 रुपये एक बीज का, खासकर हम आपको बता रहे हैं जो प्रोटेक्टेड कंडीशंस में खासकर पार्थेनोकार्पिक खीरा होता है, उसका एक बीज अगर किसान खरीदता है, खासकर संकर बीज, तो उसका दाम होता है 7 से 8 रुपये। ठीक है, अगर उसको किसान सीधा खेत में लगाता है तो उसमें बीज की मात्रा उसको बढ़ जाती है। यदि किसी कारणवश फसल खराब होती है या नर्सरी स्टेज पे ही जमने में दिक्कत होती है, उसमें जर्मिनेशन अच्छा नहीं होता, किसान उसको पूरा लगा तो देता है, लेकिन उसमें अगर उसको पॉपुलेशन पूरा नहीं मिलती है तो पूरा लाभ नहीं मिलता। इसलिए किसानों के पास एक बड़ा एवेन्यूज है कि कैसे हाइब्रिड सीड से वो सीडलिंग तैयार करें, और सीडलिंग जो हमारे किसान ग्रो करते, जो सीड बिजनेस के अलावा जो फ्रेश मार्केट में जाना चाहते हैं, अपने प्रोड्यूस को एक मार्केट में बेचना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा बिजनेस है सीड से सीडलिंग बनाएं और उसको किसानों तक दें। दूसरा है जो बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जैसे हमारी फल की हैं, फूल की हैं, मेडिसिनल प्लांट की हैं, स्पाइसेस की हैं, जिसमें पौधे हम बेचते हैं और किसान उसको ले जाता है। तो इस तरह की नर्सरी को भी किसान अगर कोई चाहे या एफपीओ के माध्यम से चाहे, किसान अगर इंडिविजुअल करता है तो उसमें वो उतना सफल नहीं हो सकता, लेकिन अगर एफपीओ के माध्यम से करता, क्योंकि एफपीओ आजकल कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाती हैं, बहुत सारे उसमें सहायता भी किसानों को मिलती है। एफपीओ के माध्यम में सर्टिफाइड नर्सरी अगर किसान बना ले, और सर्टिफाइड नर्सरी किसान बना के किसी संस्थान से जहाँ से उस प्रजाति को किसान ले आएँ, और उसके बाद वो उसमें से ज़्यादा क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, गुणवत्ता युक्त प्लांटिंग मटेरियल उत्पादन अगर करते हैं और उसको वो ले जाते हैं, किसानों को बेचते हैं, तब उसमें एक बड़ा एक एंटरप्रेन्योरशिप इसमें किसानों को मिल सकता है। और ये क्षेत्र जो खासकर हार्टिकल्चर का है, इसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें किसान भाई इस तरह से अपने एंटरप्रेन्योरशिप को सीड बिजनेस के माध्यम से ले आ सकते हैं। जैसे आपने कहा है कि काफ़ी सारा स्कोप है, तो हम ये जो कभी जो संभावना आता है, जो लॉ होता है, सीड सर्टिफिकेशन बताए आपने, नर्सरी सर्टिफिकेशन का बात करें, तो व्हाट इज द स्टेट का जो रोल रहता है ये गांव में पहुंचाने का, उसको कैसे देख रहे हैं इंडिया में, और हमारा जो विभिन्न जो स्टेट है उसका रोल, इसको जो ग्रासरूट लेवल में आपका जो टेक्नोलॉजी को लैब टू लैंड को पहुंचाने में उनका कितना सहयोग चाहिए, और हकीकत में क्या होना चाहिए? देखिए, जो सीड सर्टिफिकेशन की बात है, जो हमारी फील्ड क्रॉप्स हैं, जो हमारी सीड से जिसको हम उत्पादन करते हैं, उसके लिए हमारे देश में सीड सर्टिफिकेशंस का पूरा स्वरूप बना हुआ है। और प्रदेश में भी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है। कोई किसान जब बीज उत्पादन करना चाहता है तो उसको उस सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के कुछ नॉर्म हैं, उसके एक प्रारूप बने हुए हैं, उस प्रारूप को भरते हुए वो अगर सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को सूचना देते हैं, तो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, जो मिनिमम मांग होती है कि कैसे आप सीड प्रोडक्शन में जा सकेंगे, उसको आके देखती है और उसके बाद वो कहती है कि आप इसके लिए आप सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं। और बीच में जो उनका निर्धारित समय होता है वो भी निर्धारित है कि किस किस समय सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी आएंगी, आपके बीज को सर्टिफाई करेंगी। वो लगभग 2 बार या 3 बार उनका अलग अलग फसलों में अलग अलग समय होता है।
आती हैं, इंस्पेक्शन करती हैं और इंस्पेक्शन करने के बाद वो आपको सीड को अप्रूव कर देती हैं कि ये सर्टिफाइड सीड के रूप में या फाउंडेशन सीड के रूप में आप इसको बेच सकते हैं या उस तरह से इसकी मान्यता प्राप्त हो सकती है। दूसरा जो ऐसी फसलें हैं जिसको हम जैसे हार्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, उद्यान की फसलें हैं जिसमें हम नर्सरी लगाने की बात करते हैं, तो उसमें जैसे हमारा NHB है, नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड है, ये सर्टिफिकेशन का काम इसमें करता है। और नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड के भी जो रीजनल कार्यालय हैं, जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, वो लगभग हर स्टेट में हैं, खासकर स्टेट की जो राजधानी होती है उसमें ज़रूर है। तो किसान भाई इसको भी पता कर लें और उनके माध्यम से आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, आपके पास वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, आपके पास उस तरह की स्किल होनी चाहिए और फिर आपके जो मदर प्लांट्स हों, क्योंकि मदर प्लांट्स इसमें बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि आप रूट स्टॉक तो कोई भी यूज़ कर लें, लेकिन उसके ऊपर जो साइन लगता है, जिसको आप ग्राफ्टिंग करते हैं, जिसको बडिंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक रिलायबल सोर्स से होना चाहिए। और मदर ब्लॉक आपका जो है वो भी सर्टिफाइड होना चाहिए कि जो आप साइन यूज़ करेंगे वो किसी गुणवत्ता युक्त प्रजाति से जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो और किसान जिसको प्रीफर करता हो, जो किसान की डिमांड हो, उस हिसाब से आप उत्पादन कर सकते हैं। उसका भी सर्टिफिकेशन का पूरा प्रोसेस है और किसान भाई इस तरह से बहुत ईजिली अगर वो जाते हैं, वो सर्टिफिकेशन एजेंसी के पास जाते हैं, तो सर्टिफिकेशन एजेंसीज उनको बहुत सहूलियत से कोशिश करती हैं कि बहुत कम समय में उसको कर दें, जिससे किसान भाई एक क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल को लेके किसान के खेत तक जा सके और उसका उत्पादन उसको कर सके। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या आजकल ये देखते हैं कि क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल में गैप बहुत है। जितनी डिमांड है उतना आज के दिन में भी वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए कभी कभी जो किसान भाइयों को खासकर पौधा मिल जाता है, उस पौधे के वजह से आप देखिए 4-5 साल बाद उनको पता चलता है कि इसमें कैसा फल आएगा। तो उससे भी बचा जा सकता है और किसान भाइयों की डिमांड को अगर इस तरह से एंटरप्रेन्योर देश में आते हैं, बढ़ते हैं, तो जो हमारी क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की आवश्यकता है वो पूरा किया जा सकता है। इसी एवज में भारत सरकार ने एक क्लीन प्लांट प्रोग्राम अभी बहुत जल्दी ही देश को समर्पित किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उसमें ये लगभग टोटल आप देखेंगे तो 2000 करोड़ के आसपास की योजना है, जिसमें स्वस्थ गुणवत्ता युक्त खासकर उद्यानिक फसलों के प्लांटिंग मटेरियल कैसे किसानों तक अच्छी तरह से पहुंच सके, वो योजना है। और आने वाले समय में इस योजना के तहत एक नई क्रांति भारतवर्ष में क्लीन प्लांटिंग मटेरियल के रूप में अच्छा गुणवत्ता युक्त प्लांटिंग मटेरियल किसानों को प्राप्त हो, वो मिलने की संभावना बहुत अधिक है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए नक्षत्र न्यूज़ तरफ से ढेर सारा बधाई हो। थैंक यू डॉक्टर साहब। आम सहित थे ADG ICAR डॉक्टर सुधाकर पांडे।